डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। बारिश का मौसम आते ही गंगा के जल स्तर में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। सड़क मार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने वाली सड़क पर विभिन्न क्षेत्रों में पुल के माध्यम से लोगों का आवागमन होता है, मगर वर्तमान स्थिति ऐसी है कि पुलों के गिरने की खबरें लगातार आ रही हैं। लोग गांव से निकलकर शहर की ओर रोजाना इसलिए आते थे कि दैनिक जीवनचर्या की आवश्यकता की वस्तुएं लाना, बच्चों का स्कूल जाना, रोगी का अस्पताल जाना, रोजी रोटी के तलाश में मजदूर को गांव से दूसरे गांव में निकलकर मजदूरी करने का विकल्प बंद हो गया है। सरकार किसी दल की भी हो, आरोप प्रत्यारोप यह दर्शाता है कि सरकार की नाकामी, प्रशासन की लचर व्यवस्था, पुलों के बनने में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकार को समस्या के निदान के लिए सोचना चाहिए, न कि आरोप प्रत्यारोप के मकड़जाल में बहस करके जनता के वास्तविक मुद्दों को भटकाया जाए। लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व होता है। जनता सरकार इसलिए चुनती है कि हमारी आवश्यकता और मांगों को सरकार पूरा करे। किसी भी मुद्दे को बहस और आरोप प्रत्यारोप के केंद्र बनाने के लिए नहीं। पैरा। निजी स्कूलों की कई तरह की शिकायतें खबरों में आती रहती हैं। कभी मनमानी फीस बढ़ाने की शिकायत आती है, तो कभी भवन कोष या किसी दूसरे तरीके से पैसा वसूलने की। कभी इस बात पर सवाल उठते हैं कि स्कूल प्रबंधन स्कूल से ही वर्दी और किताबें खरीदने के लिए मजबूर करता है। स्कूल में वर्दी और किताबों की कीमतें बाज़ार की कीमतों से अधिक होती है और यह भी शिकायत की वजह होती है। इस बात पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि सरकारी स्कूलों में जितने अध्यापक होने चाहिए उतने नहीं हैं। कभी सरकारी स्कूलों में बच्चों से साफ सफाई करवाने की, तो कभी लड़कियों के लिए शौचालय न होने की शिकायत आती है। आजकल एक और शिकायत आ रही है। जब भी चाहे स्कूल वाले वर्दी बदल देते हैं और वर्दी के रंग और डिज़ाइन ऐसा बना देते हैं जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध नहीं होता। शिक्षा मंत्रालय को इन सब शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। पैरा। आज बच्चों का बदलता व्यवहार अभिभावकों एवं समाज के लिए चिंता का विषय बन चुका है। आजकल कम उम्र में ही बच्चे अकेलापन और गुस्से का शिकार हो रहे हैं। बच्चों को खेलने के लिए खेल का मैदान विलुप्त होता जा रहा है और उनका बचपन घर और तकनीकी खिलौनों के दायरे में सिमटता जा रहा है। जबकि बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ाने में टेलीविज़न, ऑनलाइन खेल और मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है। ऑनलाइन गेम की वजह से कई बार बच्चों ने अपने माता पिता का बैंक खाते को खाली कर दिया है और कभी-कभी अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही हैं।
पूर्व में हमारे समाज में संयुक्त परिवार की प्रधानता थी, जिससे बच्चों की देखभाल में सहूलियत होती थी। आज के दौर में माता पिता दोनों के कामकाजी होने की वजह से बच्चे परिवार से दूर होते जा रहे हैं। बच्चों के बचपन को बचाने के लिए समाज और सरकार को मिलकर प्रयास करने चाहिए। पैरा, मणिपुर में जारी नस्ली हिंसा आज भी जिस हालत में है और जैसे स्वरूप में आ रही है, अगर उसे तत्काल नहीं रोका गया और जल्दी कोई सर्वमान्य ठोस समाधान नहीं निकाला गया तो स्थितियां जटिल हो सकती हैं। सवाल है कि आखिर किन वजहों से सरकार पर भेदभाव के आरोप लग रहे हैं? क्या यह सरकार की बेबसी है या फिर भेदभाव का रुख कि एक वर्ष में कुछ सुधार नहीं हुआ? कुकी और मैतेई समुदाय में जारी नस्ली हिंसा न थमने और न्याय नहीं मिलने पर हाल ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी दुख जाहिर किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की नाकामी पर रोष प्रकट किया है। नस्ली हिंसा के सामने असहाय बनने के बजाय सम्मानजनक समाधान खोजना ही होगा, क्योंकि लोकतंत्र में मांग मनवाने में हिंसा अपनाना ठीक नहीं। पैरा, बरसात में जल जमाव और उससे शहरों का अस्त-व्यस्त जीवन अब हर वर्ष का स्थायी दृश्य हो गया है, मगर इसके मद्देनज़र सरकार को पूर्व तैयारी करने की ज़रूरत शायद कभी महसूस नहीं होती। सामान्य से थोड़ा अधिक पानी बरसते ही शहरों की सड़कें लबालब हो जाती हैं, मोहल्ले तालाबों में तब्दील हो जाते हैं, लोगों का दफ्तर, स्कूल, व्यवसाय आदि के लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। खासकर मुंबई के लोगों को हर वर्ष बरसात में ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अभी बरसात का मौसम शुरू ही हुआ है और मुंबई में सड़कों पर पानी भर गया, रेल की पटरियां डूब गईं, कई रेलगाड़ियां रद्द करनी पड़ी, बसें रुक गईं, कई दफ्तरों और स्कूलों में कामकाज बंद करना पड़ गया। यहाँ तक कि सोमवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों का कामकाज स्थगित करना पड़ गया। भारी बारिश की वजह से समंदर में ज्वार उठने के संकेत दे दिए गए। बरसात का असर रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर भी पड़ता है। अक्सर इस मौसम में फलों सब्जियों के दाम इसलिए आसमान छूने लगते हैं कि माल ढुलाई में बाधा आती है। जिन इलाकों में भारी बरसात होती है वहाँ फसलें चौपट हो जाती और सब्जियों का उत्पादन घट जाता है। दिल्ली में बारिश की वजह से थोक मंडियों में सब्जियां नहीं पहुंच पाने से लोगों को ऊंची कीमत चुकानी पड़ रही है। पैरा, हर वर्ष बरसात में जलभराव से लेकर विधानसभाओं में सवाल उठाए जाते हैं। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते देखे जाते हैं। हर बार आश्वासन दिया जाता है कि जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी, मगर स्थिति फिर भी जस की तस बनी रहती है। पिछले वर्ष दिल्ली में बाढ़ आई और यमुना उफन कर लाल किले तक पहुंच गई तो काफ़ी शोर मचा था। तब दिल्ली सरकार ने कहा था कि हरियाणा ने बिना चेतावनी दिए पानी छोड़ दिया, इसलिए यह समस्या उत्पन्न हुई। इस वर्ष दावा किया गया था कि पिछले वर्ष जैसी समस्या नहीं आएगी, मगर पहली ही बारिश में जिस तरह
कई इलाकों में जल जमाव देखा गया, उससे लगता नहीं कि समस्या का समाधान हो गया है। शहरों में जल जमाव की बड़ी वजह बरसात से पहले नालों की समुचित सफाई न होना पाना है। विराम समाप्त। दोस्तों, इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर लोग के सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाके, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू भी आप वहां पे पहुंच सकते हैं और इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।